तो दाऊद इब्राहिम और शरद पवार के संबंध, उसके अलावा नेताओं, अफसरों और माफिया का जो गठजोड़ था मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो सब सामने आ जाता। शरद पवार ने क्या क्या पाप किए हैं सब सामने आ गया होता, लेकिन किसी सरकार ने उसको सार्वजनिक नहीं किया। अब शरद पवार की राजनीति देखिए, 2014 का चुनाव याद कीजिए, यहीं से अमित शाह की जो राइवलरी है, जो प्रतिद्वंदिता कहें या प्रतिस्पर्धा कहें या एक दूसरे को मात देने की कोशिश कहें, उसकी राजनीति कहें। 2014 का विधानसभा का चुनाव का नतीजा आया, उस समय संसद का सत्र चल रहा था। शरद पवार ने जाकर प्रफुल्ल पटेल से कहा कि अभी जाओ बाहर और अनाउंस करो कि हम बीजेपी की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बीजेपी को केवल 122 सीटें मिली थी, 145 सीटें चाहिए थी पूर्ण बहुमत के लिए, और वो इसलिए कि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे ये चुनाव 2014 के विधानसभा का। तो उनको लगा कि ये मौका है। शरद पवार की बड़े लंबे समय से तमन्ना रही है कि किसी तरह से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन तोड़ दिया जाए, दोनों कमजोर हो जाएंगे, फिर उसमें जो है अपना खेल बनेगा। तो इसके लिए उन्होंने तुरंत जो है फैसला लिया, लेकिन अमित शाह ने ऐसा होने नहीं दिया। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने नहीं दिया और शिवसेना के साथ मिलकर ही सरकार बनाई। वो अलग बात है कि ये इतनी बड़ी बात या ऐसा राजनीतिक फैसला उद्धव ठाकरे की समझ में नहीं आया। वो 5 साल तक राज्य में सरकार में रहे, केंद्र में सरकार में रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गालियां देते रहे। सामना के जरिए लगातार उन पर अटैक होता रहा, दोनों नेताओं पर। तो उद्धव ठाकरे के बारे में उसी समय बड़ा स्पष्ट हो गया था कि उनको राजनीति की बारीकी समझ में नहीं आती है, और शरद पवार का खेल तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। 2019 आया, फिर यही स्थिति आई, किसी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 105 सीटें मिली, हालांकि लगभग 100 सीटें पिछली बार से कम लड़ी थी और शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ी थी। गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी और उन्होंने तय किया कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो धोखे की बात करने लगे और धोखा दिया, गठबंधन तोड़ दिया। शरद पवार को फिर मौका नजर आया, उन्होंने फिर जो है अजित पवार से कहा कि देवेंद्र फडणवीस से बात करो। देवेंद्र फडणवीस से अजित पवार की बात हुई और वो जो सुबह 4 बजे 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का, वो शरद पवार के कहने पर हुआ था।